हम में से ऐसा बहुत जन है, ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, जिनके हाथ में कभी ना कभी कोई एक जैकपॉट शेयर जरूर लगा हुआ हो। लेकिन वो जैकपॉट शेयर लगने के बावजूद वो उस शेयर से बहुत कुछ प्रॉफिट नहीं कर पाया और आज वो शेयर शायद ऑल टाइम हाई में है। लेकिन वो इन्वेस्टर हो या वो ट्रेडर के हाथ में मायूसी को छोड़ के कुछ ना लगा। आज पता करेंगे ऐसा क्यों होता है। चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। मैं मेरे आसपास ट्रेडिंग मित्रों को जब देखता हूँ, ऐसा बहुत जन को मैं जानता हूँ जो एक अद्भुत प्राइस में आइचर मोटर लिए थे लेकिन रख नहीं पाए। ऐसा बहुत जन है जिसके पास बजाज फिनांस था, आज के तारीख में नहीं है। ऐसा बहुत जन है जिसका अलॉटमेंट में इन्फोसिस लगा था, नहीं है। टीसीएस लगा था, नहीं है। मारुति लगा था, नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कारण क्या है कि इतना लंबा प्रॉफिट वो घर में नहीं ले जा पाए। मार्केट में इसका कोई समस्या नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं पे कोई समस्या है तो ये समस्या उन इन्वेस्टरों के अंदर है जिसके कारण से वो लंबा प्रॉफिट नहीं ले पाए। और इसको लेके एक मानसिकता का समस्या हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। हम लोगों का मानसिकता में एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि हम लोग प्रॉफिट, बहुत छोटा छोटा प्रॉफिट हम लोग जल्दी बुक कर लेना चाहते हैं। और हम लोगों का जब लॉस होता है, हम लोग लॉस देखते रहते हैं इस उम्मीद में अभी कवर हो जाएगा, अभी कवर हो जाएगा। थोड़ा इलाबोरेटली बात करते हैं। मान लीजिए ये एक शेयर है। उस शेयर को कोई एक व्यक्ति 100 रुपया में परचेस किया। 100 रुपया में परचेस करने के बाद वो शेयर ऊपर चल रहा है। जैसे ही उसका 125 रुपया दाम हो गया, उसमें एक अद्भुत सा समस्या, मानसिक समस्या आना स्टार्ट हो जाता है लोगों में। वो सोचता है 25 रुपया प्रॉफिट आ रहा है, बहुत आ रहा है, क्या होगा, प्रॉफिट कल चला जाए तो कैसा होगा। 125 रुपये से शेयर बढ़ते हुए जब 150 पहुंच जाता है, उसका समस्या बढ़ना शुरू हो जाता है। 175 हो जाने के बाद वो 75 रुपया जो प्रॉफिट उसका आ रहा है, मतलब जो प्रॉफिट अभी उसने बुक नहीं किया, पेपर में चल रहा है, उस प्रॉफिट को बुक करने के बाद वो क्या खर्चा करेगा इसके ऊपर वो ख्याली पुलाव बनाना स्टार्ट कर देता है कि ये प्रॉफिट होने से घर में नया एसी लगवाएंगे, गाड़ी बदलेंगे, तरह तरह का खर्चा। अभी तक पैसा हाथ में आया नहीं, उसके सामने खर्चा का हजारों प्लान तैयार हो गया। और मान लीजिए 175 रुपया से वो शेयर एक हल्का करेक्शन में आया, मतलब 175 से किसी कारण से उस शेयर का दाम 160 रुपया हो गया। और 160 रुपया जहां हुआ, उसके मन में एक अद्भुत सा डर हावी हो गया कि अगर शेयर दोबारा 100 रुपया में आ जाए तो क्या होगा। इस तो क्या होगा इसके चक्कर में उसका हाथ से वो शेयर निकल जाता है और वो आगे जाके वो 160 रुपया हो या 150 रुपया हो, किसी एक स्तर से दोबारा अपना एक नया जर्नी शुरू कर देता है। आप लोग के पास अगर चार्ट है, आप लोग अगर उस चार्ट में एक बार देखोगे तो आप लोग देखोगे आईचार मोटर हो या पेज इंडस्ट्रीज हो या एमआरएफ हो, आज के तारीख में जितना बढ़िया कंपनी का शेयर है, जितना जो भारी भरकम प्राइस में आज के तारीख में मार्केट में ट्रेड होता है, ये सारा शेयर के साथ इसी तरह का कुछ ना कुछ घटना घटा है। मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद उसमें जब करेक्शन फेज आता है तो वीक पार्टी उस शेयर से आउट हो जाता है और ये शेयर एकमात्र स्ट्रॉन्ग हैंड में ही बंधे हुए रह जाते हैं। जैसे आज से 4 साल पहले एक घटना आप लोगों के साथ शायद पुराना किसी एपिसोड में मैं शेयर किया था। आज से 4 साल पहले किसी एक कारण से डिवीज लैब में एक बहुत भारी फॉल आया था। 2200 रुपया से डिवीज लैब सीधा 650 रुपया में ट्रेड होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी था। चारों तरफ उसका प्रोडक्ट का बहुत ही सुख्याति था, लेकिन यूएस एफडीए का वो इन्वेस्टिगेशन, वो जो होता है ना पेपर, वो लोग प्रोड्यूस कर देते हैं क्वेरी, उसके चलते
मार्केट में अचानक से इस पर्टिकुलर शेयर के ऊपर लोगों का मानसिकता बदल गया और अचानक से मार्केट में ये शेयर ट्रेडर या इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू से एक खराब शेयर बन गया। लेकिन अच्छा क्वालिटी का शेयर का क्वालिटी रातों रात खराब नहीं हो जाता। उस वक्त जो लोग उसमें पोजीशन बनाए थे, आज अगर आप देखोगे ये शेयर का रेट हो गया करीब करीब 5,000 के करीब। लेकिन मान लीजिए 2,200 रुपया 1,900 रुपया में पहले दौर में अगर किसी व्यक्ति का पोजीशन था तो वो व्यक्ति उस गिरते हुए मार्केट में उस शेयर से एग्जिट अवश्य लेके भाग गया। और यही होता है। और इसका उल्टा घटना होता है, मार्केट में हम लोग लॉस को लंबा देखते रहते हैं। ऐसे बहुत सारा काउंटर है जिसमें हम लोग सिर्फ इस उम्मीद में पोजीशन रख देते हैं कि अभी घूम जाएगा, आज नहीं तो कल इसमें कुछ ना कुछ होगा। ऐसा बहुत सारा शेयर है। एक उदाहरण अगर आपके सामने प्रस्तुत करूं, येस बैंक है, रिलायंस कैपिटल है। हर एक स्तर में लोग ने लिया है सस्ता देख के और उसके बाद नया नीचे का भाव दिखाया और सोचा कि ये लॉस आज नहीं तो कल इतना गिरा है, थोड़ा तो रिबाउंड आएगा, मैं मुक्ति पा जाऊंगा। और ये मुक्ति कभी भी नहीं मिलता। मतलब ऐसा है कि आप लोगों का एक घर में एक बागीचा है और बागीचा में 4 आम का पेड़ है और आप क्या कर रहे हो, बागीचे में ज्यादा पेड़ हो गया, इसको देखते हुए आप कुछ पेड़ काटने का मन बनाए हो। और आपका बागीचे में जो 4 आम का पेड़ है उनमें से ऐसा है कि 2 पेड़ बहुत अच्छा फलदायी पेड़ है और वो 2 पेड़ है जिसमें अच्छा फल नहीं आता है या फल नहीं आता है। तो आपने क्या किया, जो पेड़ में अच्छा फल हो रहा था उस दोनों पेड़ को आप काटने का मन बनाए और जो 2 पेड़ में आज के तारीख में फल नहीं होता है वो 2 आम का पेड़ को आप रख दिए हो इस उम्मीद में कि ये 1-2 साल के अंदर बहुत बढ़िया फल देगा। तो ऐसा हुआ, आपने 2 फलदायी पेड़ तो काट दिए और 2 बंजर पेड़, मतलब जिसमें कोई फल नहीं होता है, उस तरह का 2 पेड़ आपका बगीचे में रह गया और आपका पूरा बगीचा निष्फला हो गया क्योंकि फल देने वाला पेड़ तो आपने काट के ले लिए और जो पेड़ में फल नहीं होता है उम्मीद में रख दिए कि अगले साल या उसके बाद वाला साल में इसमें अच्छा फल आएगा। तो ज़्यादातर लोगों का अगर हम लोग पोर्टफोलियो के एनालिसिस करें तो हम लोग उस पोर्टफोलियो में इस तरह का ही बीमारी नज़र में आएगा। उस पोर्टफोलियो में हम लोग देखेंगे कि उसके पास शायद किसी एक समय में बहुत बढ़िया बढ़िया शेयर था और उसका वो प्रॉफिट जल्दी काट लिया और जिसमें उसका प्रॉफिट नहीं हो रहा था उसको वो पोर्टफोलियो में रख दिया इस उम्मीद में कि वो आगे जाके फल देगा। हम लोग अगर अपना इस पैटर्न को थोड़ा सुधार लिए तो हम लोगों का पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर शेयर बन सकता है। क्योंकि मल्टीबैगर देखिए ढूंढने से कभी नहीं मिलता है। मैं पिछले किसी एपिसोड में आप लोगों को कहा कि मल्टीबैगर को मत ढूंढिए क्योंकि मल्टीबैगर इस तरीके से कभी ढूंढने से नहीं मिलता है। आप लोग कभी सोचिएगा, आईचार मोटर 400 रुपये में उसका प्राइमरी इशू आया था। अगर उसका प्रोमोटर को पता होता कि आईचार मोटर आगे जाके इतना भयंकर कंपनी बनेगा तो 400 रुपये में वो कंपनी का प्रोमोटर आप लोगों को या मार्केट को शेयर थोड़ी ना बेचता। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर उसका शेयर का दाम 27,000 होना था और उसको 400 रुपये में पता होता तो वो कहता था कि मैं अभी नहीं प्राइमरी इशू लाऊंगा, मैं और 7-8 साल 10 साल बाद लाऊंगा। तो ना प्रोमोटर को पता होता है, ना मार्केट को पता होता है, ना किसी को पता होता है कि कब कौन सा शेयर मल्टीबैगर बनेगा। बजाज फाइनेंस बना है, बन गया है, लेकिन बजाज फाइनेंस को अगर राहुल बजाज को कुछ दिन पहले उनका देहांत हो गया, राहुल बजाज को भी अगर पता होता कि बजाज फाइनेंस आगे जाके इतना बड़ा एक फ्रेंचाइजी बन जाएगा तो मेरे हिसाब से राहुल बजाज बजाज फाइनेंस का प्राइमरी इशू तब लाते ही नहीं। तो हमेशा याद रखिए, मल्टीबैगर को ढूंढने से मल्टीबैगर नहीं मिलेगा, भगवान को ढूंढने से भगवान नहीं मिलेगा। स्वामी विवेकानंद कहा है, भगवान को कहाँ ढूंढता है, भगवान तेरे अंदर मौजूद है। तो आपके पास अगर आप
बुक्स देख के, चार्ट देख के ठीक ठाक शेयर में अगर आप लोग पोजीशन बना के रखोगे तो वो शेयर को अगर फलने फूलने का मौका दोगे तो आगे जाके वो कब ना कब मल्टीबैगर बनेगा, किसी को पता नहीं, ना पता करने का कोशिश भी करिए। अच्छा शेयर, प्रॉफिट देने वाला शेयर को हमेशा रखने का कोशिश करिए। बगीचे में फलदायी पेड़ को रखने का कोशिश करिए। जो पेड़ फल नहीं दे रहे उसको काटने का सोचिए। लॉस का बुक पहले करिए, प्रॉफिट को चलने दे। अगर इस पैटर्न से हम लोग मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करें तो जिंदगी में जिन लोगों के हाथ में लास्ट में सिर्फ मायूसी रह जाता है, हम लोग उस श्रेणी में नहीं पड़ेंगे। आशा है आज इस एपिसोड के माध्यम से आप लोगों को मन का बहुत बड़ा अशांति का कारण आप लोगों को समझा पाया। धन्यवाद।